नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। यह वृहद्रव संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसमें तत्व की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान जहां सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद आचार्य सूत्रों के माध्यम से, गाथा सूत्रों के माध्यम से और 2 नयों की दृष्टि को लेकर संपूर्ण जिनवाणी के सार को यहां समझा रहे हैं, उसी स्थान पर आचार्य ब्रह्मदेव सूरी वे आचार्य भगवान अनेकांत और स्यादवाद शैली से तत्व की प्ररूपणा कर रहे हैं। जिन दर्शन का यदि कोई सार है तो वह है अनेकांत दृष्टि और स्यादवाद शैली। ये अनेकांत आत्मक वस्तु को जानने के लिए अनेकांत दृष्टि की आवश्यकता होती है, और अनेकात्मक वस्तु जिसके अनेक धर्म है उसका नाम है अनेकात्मक वस्तु। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस संसार में जो अनेक धर्मों से युक्त ना होती हो, अनेक गुणों से युक्त ना होती हो। विरुद्ध गुणों से भी युक्त वस्तु हुआ करती है। जहां वस्तु में अस्तित्व भी होता है तो नास्तित्व भी होता है, नित्यपना है तो अनित्यपना भी है, भेदपना है तो अभेदपना है। ये सारी वस्तुओं को, ये सारा ही गुण एक एक वस्तु में हुआ करते हैं, और ये गुण ना हो तो वस्तु की व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए जब भी वस्तु, कोई भी वस्तु होगी, वह एकात्मक नहीं मिलती है। इसलिए एकांत से वस्तु स्वरूप को समझना दुर्लभ है। जैन दर्शन के अतिरिक्त अनेकांत दृष्टि किसी अन्य दर्शन के पास नहीं है। सभी ने तत्व की प्ररूपणा करनी चाहिए, वस्तु की व्यवस्था को समझना चाहा, वस्तु के स्वरूप को बताना चाहा, इस जगत की सच्चाई क्या है इसको जानना चाहा, और जानते जानते मात्र वस्तु के एक पक्ष का कथन या एकांत से उस वस्तु को समझने का प्रयास किया। इसलिए जगत के लोग वस्तु स्वरूप से अभी तक परिचित नहीं हो सके। जितने दर्शन खड़े हुए हैं वे दर्शन एकांत दृष्टि को लिए हैं। जहां एकांत दृष्टि आ जाती है वहां वस्तु की सत्यता को समझना संभव नहीं हो सकता। वस्तु क्षणिक भी है और वस्तु नित्य भी है, दोनों एक साथ। हाँ, दोनों एक साथ। और इस बात को ना जानते हुए लोगों ने, किसी एक पंथ ने, एक दर्शन ने जहां वस्तु को मात्र क्षणिक माना, तो दूसरे दर्शन ने मात्र वस्तु को नित्य माना। ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वही वस्तु है जो कुछ दिन पहले हमने देखी थी। ये वही वस्तु है, ये वही है। ये तो इसकी नित्यता को बता रहा है। ये है, वही है, ये तो नित्यता को बता रहा है। लेकिन यह बदल गई है, पुरानी हो गई है।
यह इसकी अनित्यता का द्योतक है। ये पुरानी ही हो गई है, पुरानी ही हो गई है, पुरानी ही हो गई है, ऐसा मानने वाले लोग क्षणिक दर्शन में चले गए। जो ये कह रहे हैं वस्तु मात्र पुरानी होती जाती है, वस्तु नष्ट हो जाती है, वस्तु परिवर्तित हो जाती है। अनिल भैया परिवर्तित हो गए ना? नहीं हुए क्या? संजीव भाई परिवर्तित हुए कि नहीं? परिवर्तित नहीं हुए होते तो बड़े कैसे होते? परिवर्तित हुए हो, परिणमन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। अगर परिवर्तन नहीं होते तो छोटे से बड़े नहीं हो सकते थे, और बड़े होने पर बाल सफेद नहीं हो सकते थे। अभी घर से जब निकले थे यहां तक आए, परिवर्तित हुए कि नहीं? परिवर्तित घर से यहां आए, हां परिवर्तित हो गए। अनिल भैया सुबह दाढ़ी बनाई थी, सुबह दाढ़ी, राजीव भैया सुबह दाढ़ी बनाई थी ना, तो कब निकलेगी? 2-3 दिन बाद ना। परिवर्तित हो गए ना। सुबह सोच रहे थे दिन भर ऐसा लगूंगा, लेकिन कहां रह पाए दिन भर, तुरंत बदल गए, तुरंत बदल गए। लेकिन बदला कौन? बदला कौन? कोई दूसरा व्यक्ति आया था कि वही था जो बदल रहा था? वे राजीव ही थे, जो सुबह थे, जो कल थे, वे आज हैं। तो ये नित्यता भी बताई जा रही है और क्षणिकता भी बताई जा रही है। इस दृष्टि को मात्र समझाने वाला यदि कोई है, उसका नाम जैन दर्शन है। इसलिए अनेकांतात्मक दृष्टि, वस्तु को समझने की अनेकात्मक दृष्टि होती है। आप लोगों के यहां विवाद क्यों होते हैं? खाली गिलास को, आधे भरे गिलास को, हम एक व्यक्ति उसको खाली देखना चाहता है और दूसरा व्यक्ति भरा देखना चाहता है, और दोनों विवाद कर रहे हैं। राजीव भैया एक आधे भरे गिलास को एक व्यक्ति खाली देखना चाह रहा है और एक व्यक्ति भरा देखना चाह रहा है। एक कहता है आधा गिलास खाली है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, दूसरा कह रहा है आधा गिलास भरा है, और अपने अपने दर्शन बना के खड़े हो गए। दो नयों की दृष्टि बस ऐसी ही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखने पर भी दोनों वस्तु का स्वरूप हैं। दोनों नए की दृष्टि वस्तु के स्वरूप को प्रतिरूपित करती है। इसलिए एक जो ये कह रहा है खाली, क्या खाली नहीं है गिलास? क्या वस्तु व्यवस्था खाली की नहीं है? क्या भरा नहीं है? इसलिए नित्य होते हुए भी क्षणिक इसको समझ पाना लोगों के लिए बहुत कठिन कार्य था। दो विपरीत धर्म एक साथ कैसे हो सकते हैं? दो विपरीत धर्म एक वस्तु में, इस बात को लोग स्वीकार ना कर पाए और लोगों ने एक क्षणिक दर्शन खड़ा कर दिया और एक नित्यवादी दर्शन खड़ा कर दिया। इसीलिए जैन दर्शन के आगे कभी किसी की जीत नहीं हो पाई, क्योंकि वस्तु स्वरूप को। लेकिन एक चीज और यहां पर विशेष ध्यान देने की है कि बड़े बड़े विद्वान लोग जो अन्य दर्शनों में हुए, वे कहते हैं कि जैन दर्शन के लोगों को वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है। ये वस्तु की व्यवस्था को नहीं जानते हैं, इसलिए इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो कह देते हैं वस्तु ऐसी भी है, वस्तु वैसी भी है। संशयवाद कह दिया लोगों ने, जैन दर्शन को संशयवाद कह दिया। ये वस्तु व्यवस्था को नहीं समझ पाए, इसलिए ये संशय में रहते हैं कि वस्तु नित्य है कि क्षणिक है। दोनों कह दो, काम चल जाएगा। इसी का नाम जैन दर्शन है ना, इसी का नाम रमेश भैया जैन दर्शन है ना। स्यादवाद और अनेकांत, ये जिनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने जैन दर्शन को क्या कह दिया? संशय में रख दिया। वास्तविकता में संशय में वे थे जो ये कह रहे थे कि जैन दर्शन संशय में है। संजीव भैया पुत्र हो ना,
पुत्र हो, पिता, दोनों विपरीत हैं और एक साथ। पिता भी हो पुत्र भी हो, दोनों विपरीत धर्म होने पर एक साथ तुम्हारे अंदर कैसे हो सकते हैं? ऐसा नहीं समझने वालों ने जैन दर्शन को संशय में रख दिया। और राजीव भैया, यहां अनेकांत और स्यादवाद को जो नहीं समझता है वे पुनः पुनः उस एकांत मत में जाते हैं और वस्तु की स्वरूप को कभी नहीं समझ पाते हैं। यहां जब आचार्य भगवान अब आपसे कह रहे हैं अब अनेक धर्म है, कैसे समझें कि अनेक धर्म में से कौन सा धर्म मुझे किस अपेक्षा से समझना चाहिए? जब मैं राजीव भाई को कह रहा हूं कि ये नित्य ही हैं, ये बदले नहीं हैं, ये वे ही हैं जो पहले थे, तो ये मेरी दृष्टि परिवर्तित हो गई है, मेरी दृष्टि इनकी द्रव्य की ओर है। तो कथनचित क्या करेंगे प्रयोग? द्रव्य की दृष्टि से ये बदले नहीं हैं, जो पहले थे वही अब हैं। तभी तो राजीव भैया के नाम से ये हमने पुकारा और ये समझ गए। अगर ये बदल गए होते और कल वाले आज नहीं होते तो इनका नाम भी राजीव कैसे रह सकता था? तो बदलते हुए भी नहीं बदले, तो ये दृष्टि कौन सी थी नहीं बदलने वाली? ये देख रही थी द्रव्य की ओर। फिर दूसरी दृष्टि थी जो देख रही थी पर्याय की ओर, कि पर्याय में परिणमन हो रहा है, तो पर्यायों का परिणमन हो रहा है तो बदले कि नहीं? तो कहा हां बदल गए। अगर बदले नहीं होते तो छोटे से लेके बड़े तक नहीं बन सकते थे, इसलिए बदल गए। इसी का नाम है, इस अनेकांत को समझने के लिए कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी। कथनचित स्यादवाद, स्यादवाद और अनेकांत को आपको समझ लेना है। आप अनेकांत और स्यादवाद दर्शन में के अनुयायी है। अनेकांत का अर्थ होता है ना एका अनेकहा, जिसमें एक धर्म ना हो। अंत अर्थात धर्म, अंत अर्थात धर्म, जिसके एक धर्म ना होकर अनेक धर्म होते हैं, उसका नाम होता है अनेकांत। एक धर्म ना होकर अनेक धर्मों का कथन करने वाला वह है अनेकांत। अंत अर्थात धर्म, अंत अर्थात गुण। तो प्रत्येक वस्तु अनेकात्मक है, अनंत धर्मों से युक्त है। लेकिन अनंत धर्मों को एक साथ कहने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। जिनेंद्र भगवान के अंदर भी वह सामर्थ्य नहीं। जानने की सामर्थ्य तो तुम्हारे अंदर है। ये वस्तु अनेकात्मक है कि नहीं है? ये वस्तु हरी भी है, ये वस्तु लंबी भी है, ये वस्तु इधर से गोल भी है, ये वस्तु प्लास्टिक की भी है, ये वस्तु स्टील की भी है। यहां पर देखेंगे तो इसमें छेद भी है। अब ये सारी चीजों को एक साथ जाना तो जा सकता है, लेकिन कहोगे कैसे? वस्तु को एक साथ जान तो सकते हो, प्रमाण में अनेकांत वस्तु का ग्रहण तो हो सकता है, लेकिन प्रमाण से वस्तु का कथन करने के लिए अनेकांत के साथ में वह वचन शैली चाहिए पड़ती होती है, जिसका नाम होता है स्यादवाद। स्याद और वाद, स्यादवाद क्या है? ये कथन शैली है। स्याद अर्थात होता है कथनचित और वाद अर्थात वचन। कथनचित पद्धति से वस्तु की व्यवस्था का कथन करना, इसका नाम है स्यादवाद शैली। ये वस्तु देखें तो वर्ण की अपेक्षा से हरी है। वर्ण की अपेक्षा से कथनचित क्यों बोला? कथनचित ये हरी है, कथनचित यह लंबी है, कथनचित यह गोल है, कथनचित इसमें प्लास्टिक है, कथनचित इसमें स्टील है। ये सारी की सारी कथनचित पद्धति से इस वस्तु की संपूर्ण स्वरूप को समझा जा सकता है। इसका नाम है स्यादवाद शैली। कथनचित नहीं लगाते तो वस्तु का स्वरूप, अब राजीव भैया पिता होना कथनचित की हमेशा हमेशा हो जाओगे तो अपने पिता के भी पिता हो जाओगे। संजीव भाई पिता हो कि पुत्र हो? हमेशा पुत्र हो?
हमेशा पिता हो। पुत्र किसकी अपेक्षा से हो? मात्र पिता की अपेक्षा से हो। और पिता किसकी अपेक्षा से हो? पुत्र की अपेक्षा से हो ना। नहीं तो बेटे की मां की अपेक्षा से भी पिता हो जाओगे, कथनचित नहीं लगाया तो। इसका नाम है स्यादवाद शैली। यही होता है स्यादवाद, कथनचित परिणामी। कथनचित मैं नित्य हूं और कथनचित बदलता रहता हूं, इसको बताने के लिए स्यादवाद की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप किस दर्शन में जन्मे हैं? संशयवाद नहीं कि मैं पिता हूं या पुत्र हूं। संशय में यह प्रश्न होता है कि मैं पिता हूं या पुत्र हूं, लेकिन यहां कोई संशय नहीं है, मैं पिता ही हूं और पुत्र ही हूं। मैं अपने पिता की दृष्टि से पुत्र ही हूं और पुत्र की दृष्टि से पिता ही हूं। इसका नाम है स्यादवाद। जो नए पढ़ते हो उसमें एवकार का प्रयोग होता है। द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य ही है और पर्याय दृष्टि से वस्तु परिणामी है, बदलती रहती है। कल जब हम द्रव्य और पदार्थों पर आए थे, तब आचार्य भगवान से एक शिष्य ने प्रश्न कर दिया था, भगवान ये दो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, अगर ये बदलते ही रहते हैं और एक दूसरे में बदल जाते हैं तो दो द्रव्य क्यों कहे आपने? प्रश्न याद है आपको कल का? जिज्ञासा क्या की थी शिष्य ने कि यदि जीव और पुद्गल का ही ये सारा संसार चल रहा है और जीव पुद्गल में बदल जाए और पुद्गल जीव में बदल जाए, तो फिर दो द्रव्य कहने की क्या आवश्यकता है? एक से ही काम चल जाना चाहिए। और यदि ये दोनों नहीं बदलते, एक दूसरे रूप में परिणमत नहीं करते, तो फिर दो द्रव्य कहो, जीव और पुद्गल, इससे काम चल जाना चाहिए था। आपने 7 और पदार्थ की व्यवस्था क्यों बनाई? आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 7 पदार्थ और क्यों खड़े कर दिए? जब परिणामी हैं, बदलते रहते हैं, तो एक कह दो, और नहीं बदलते तो 2 से काम चल रहा था। एक जीव रहेगा, एक पुद्गल रूप रहेगा, एक जीव रूप रहेगा, एक पुद्गल रूप रहेगा। अब फिर से 7 पदार्थ क्यों कहे? तो आज आचार्य भगवान आपको दृष्टांत के माध्यम से यहां पर समझा रहे हैं। कथनचित तत्रोत्तरम, उसका उत्तर देते हैं आचार्य भगवान, कथनचित परिणामित्वात् घटन्ते। कथनचित परिणामित्वात्, ये जीव कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। यानी कि जीव और पुद्गल में परिणमन भी होता है और जीव और पुद्गल का परिणमन अपरिणामी रूप से नहीं भी होता है। कथनचित परिणामित्वत् मिति को अर्था। अब उसने पूछ लिया, अबे कि ये परिणमन बदलना क्या होता है? कथनचित क्यों लगाया आपने? ये कथनचित परिणाम क्यों कहा? कथनचित परिणमित होता है जीव, ऐसा क्यों कहा? राजीव भाई ये बहुत विशेष विषय है। दूसरा अधिकार की ये टीका चल रही है, द्वितीय अधिकार चालू हुआ है, उसकी प्रस्तावना चल रही है। इसमें आचार्य भगवान ने कहा कथनचित परिणामित्व मिति को अर्था, ये जीव बदलता रहता है, इसका क्या अर्थ है? ये जीव बदलता रहता है, इसका क्या अर्थ है? और यदि ये नहीं समझ में आया तो पुनः हम वस्तु व्यवस्था को नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, आचार्य भगवान आप लोगों को कठिन शब्दों से नहीं समझा रहे, बहुत सरल शब्द से समझाते हैं। ये कैमरा रखा है, कैमरा बदल गया, बदल गया ना? देखो अभी मेरे हाथ, मेरा चेहरा नहीं आ रहा, अब इसमें क्या आ रहा है? हाथ आ रहा है। मेरे हाथ के होने से उसका कैमरा बदला कि नहीं? और नहीं बदला होता तो वहां पे दिख रहा है जो मैं प्रवेश किया क्या उसमें? मेरा हाथ प्रवेश किया क्या उसमें? यदि उसमें मेरा प्रवेश हो जाता तो मैं यहां कहां बचता? लेकिन मेरे होने से उसका परिणमन हुआ, मेरे होने से उसमें परिणमन हुआ। यही दृष्टांत, बस आप ये कैमरा रखा है क्योंकि आपने स्फटिक मणि देखी नहीं तो समझ में नहीं आता। आचार्य भगवान स्फटिक मणि के माध्यम से आपको समझा रहे हैं।
यथा स्फटिक मणि विशेष यद्यपि स्वभावे निर्मल तथापि जपा पुष्पादि उपाधि जनित पर्यायांतर परिणतिम गृहणाति। राजीव भैया बहुत विषय को बहुत अच्छे से समझना है। एक स्फटिक मणि है, देखिए ना आपने स्फटिक मणि, कई जगह जिनेंद्र भगवान के बिंब बने होते हैं। वे स्फटिक मणि में जैसे वर्ण का आप पुष्प पीछे रखेंगे वह पूरी स्फटिक मणि उसकी आभा को ग्रहण कर लेती है। ना तो उस पुष्प ने उसमें प्रवेश किया है, फिर भी उस पुष्प के होने से स्फटिक मणि की आभा में परिवर्तन आया है। जैसे मेरे होने से, इस यहां पर विराजमान होने से इस कैमरे के लेंस में परिणमन हुआ है। यद्यपि उपाधिम ग्रहणाति तथापि निश्चयनेम शुद्ध स्वभावम न त्यजति। निश्चय से उसने, लेंस ने बदल गया क्या? निश्चय से लेंस अगर बदल गया, मेरे आकार का हो गया, तो दूसरी बार जब मैंने हाथ दिखाया तो वो लेंस हाथ के आकार का हो पाता था क्या? तो कथनचित जब मैं यहां था तो लेंस में परिणमन हुआ कि नहीं? और लेंस में परिणमन हुआ, इसी का नाम है कथनचित परिणामी। और निश्चय से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह लेंस तो जैसा आप देखना, अभी ये बंद कर देगा तब आप देखना वह कांच का टुकड़ा है जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है संजीव भैया, वह तो कांच का टुकड़ा है, वो कहां बदलता है? फिर भी बदलने की सामर्थ्य है कि नहीं? बदल रहा है कि नहीं? और मैं बदलवा रहा हूं कि उसका परिणामन खुद चल रहा है? राजीव भाई बहुत अच्छे से समझना है, मैं बदल रहा हूं कि उसका परिणामन स्वतंत्र है। आपको कण कण स्वतंत्रता की व्यवस्था भी देखनी है, क्योंकि यहां यही बता रहे हैं कि जीव और पुद्गल दो एक दूसरे में परिणमन नहीं करते, फिर भी परिणमन होता है और वह स्वतंत्र ही होता है। मेरे होने से, निमित्त होने से उसका परिणमन हुआ कि नहीं? और मेरा निमित्त तो है, लेकिन परिणमन किसका है? लेंस का परिणमन नहीं मानोगे तो लेंस का परिणमन नहीं मानोगे तो उधर प्लास्टिक भी लगी है, उसमें परिणमन नहीं हो रहा है, वह लेंस भी परिणमित हुआ है। वह लेंस भी, ये सातों पदार्थ तभी बनेंगे जब लेंस में परिणमन आएगा। देखो मां, कठिन तो नहीं हो रहा, कितना अच्छा दृष्टांत से समझा रहे हैं। यदि स्फटिक मणि बदलती नहीं होती और लकड़ी या पाषाण की कोई प्रतिमा होती तो उसमें पुष्प रख देते तो बदलती क्या? यानी कि जो स्फटिक मणि है उसमें भी परिवर्तन होने की योग्यता होना चाहिए, वह उसका उपादान है, उसका परिणमन होना उसका उपादान है। और जपा पुष्प के आने से परिणमन होना यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए कर्म के आने से जीव के भावों में परिवर्तन होगा और जीव के भावों से कर्म में परिवर्तन होगा। ये होने पर जब दोनों चीजों को आप मान लोगे तब आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप सब घटित हो जाएंगे। क्या कहा? वास्तव में जपा पुष्प से आभा बदल गई। वह स्फटिक मणि जपा पुष्प के वर्ण की हो गई, लेकिन फिर भी निश्चय से उसने अपना स्वभाव कहां छोड़ा? जैसी वह थी वैसी ही है निश्चय से और व्यवहार से। अब देखो, आधा खाली गिलास देख रहा है और आधा भरा देख रहा है। बस जो ये नहीं समझ पाते, संजीव भाई एक गिलास है, आधा भरा है आधा खाली है, अब तुम लगे रहो आधा भरा ही है, निश्चय से देखो आधा भरा है, अरे खाली भी देख लो, वो भी वस्तु स्वरूप ही बोल रहा है। यहां पे वे यही कह रहे हैं, जीव परिणामी होते हुए भी अपरिणामी कैसे रहता है? निश्चय से अपरिणामी, लेकिन फिर भी पुद्गल के होने से जीव में आश्रव तत्व भी बनता है, जिसे आप भाव आश्रव कहते हैं। जीव में भाव बंध भी होता है, जीव में भाव संवर भी होता है, जीव में भाव निर्जरा भी होती है और जीव में भाव मोक्ष भी होता है। यदि इसको नहीं मानोगे तो
आश्रव बंध संवर निजरा, ये सब पुद्गल की ही मान बैठे। अगर पुद्गल के ही होते ना तो ये सामने जड़ द्रव्य रखे हुए हैं, इसमें आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष घटित करके दिखाइए। इसलिए समय साहजी में 13वीं नंबर की गाथा में भूयत्तेणाभिगता जीवा जीवा पुण्य पावाजे आसव बंध संवर निज्जर मोक्षो यो सम्यक्तम। यदि सम्यक्त कहा गया है तो ये 9 तत्व, वहां पर 7 तत्व के नाम से, 9 तत्व के नाम से इसे कहा, और 9 तत्वों को जानना उसका नाम सम्यक्त है। और निश्चय से फिर भी अपनी आत्मा को इन रूप नहीं जानना, निश्चय से इस रूप नहीं जानना, लेकिन ये 9 तत्व सम्यक कहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव ने। फिर वहां पर व्याख्या की, राजीव भाई आज पढ़ना फिर से जाके, क्या व्याख्या की? पुण्य करने योग्य और पुण्य कर्ता, पुण्य रूप होने योग्य और पुण्य कर्ता, पाप रूप होने योग्य और पाप का कर्ता, आश्रव्य और आश्रवक। भाव्य और भावक जैसे पढ़ते हो ना, जैसे भाने योग्य हो, जो भाता हो वो भाव्य, जो भाता है वह भावक, और जो भाने योग्य है वह भाव्य। ऐसे ही आश्रव्य और आश्रवक, निर्जर्य और निर्जरक, संवर्य और संवरक, ऐसे करके आचार्य भगवान ने 2 भेद किए। एक जीव रूप होता है जैसे भाव आश्रव संवर निजरा मोक्ष कहा गया, और दूसरा जो कर्म रूप परिणत होता है उसको वहां पर तज्जन्य ग्रहण करना। अब यहां पर अभी परम पारणामिक भाव की दृष्टि नहीं, अभी वस्तु स्वरूप समझना है। अभी जो दृष्टि से, क्योंकि परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय भिन्न है, उसके पहले 9 द्रव्यार्थिक नय भी हैं। उन 9 द्रव्यार्थिक नय को नहीं जानते हैं और हम मात्र भरा गिलास देखना चाहते हैं, इसलिए एक ही दृष्टि हम लगा के देखते हैं। संजीव भैया, एक दृष्टि जब भी लगेगी तो वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आने वाला। जब मैं परम भाव ग्राहक नय की दृष्टि से कहूंगा तब मैं परम भाव को ग्रहण करूंगा। लेकिन क्या ये जो दृष्टियां हैं ऐसी वस्तु नहीं है? ये गोल है ना, लंबा है। अब ये तो पुद्गल है, कहां गोल, कहां लंबा, कहां पीला, कहां नीला। अब इसका सही स्वरूप पता चल पाएगा क्या आपको? जो ये कह रहा है ये तो पुद्गल है, तो पुद्गल तो ये भी है, तो इससे लिखने लग जाओ। ये पुस्तक भी है, पुस्तक भी लिखने का काम करने लग जाए। पुद्गल होने पर भी क्या इसका गोलपना आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे ही परम पारणामिक भाव से युक्त यह जीव द्रव्य होने पर भी उसके अंदर जो आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष चल रहा है, यह देख नहीं पा रहे हो या देखना नहीं चाहते हो। अगर नहीं देख पाओगे तो ये 9 पदार्थ जिनेन्द्र भगवान की देशना में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये पदार्थ बनाने के लिए, इसलिए कथनचित, इतनी देर से हमने आपको क्या, इतनी देर से हम आपको कथनचित बता रहे थे। कथनचित गोल मानोगे कि नहीं इसे? कथनचित लंबा मानोगे कि नहीं इसे? तो वस्तु ऐसी नहीं है, मात्र बोल रहे हैं ना राजीव भैया, वस्तु गोल नहीं है ना, केवल बोल रहे हैं ना। अगर गोल नहीं होगी और बोलोगे तो दुर्नय में चला जाएगा, और दुर्नय में चला जाएगा तो वस्तु व्यवस्था नहीं बनेगी, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। वस्तु का वैसा होना भी जरूरी है जैसा हम कथन करते हैं। इसलिए यहां पर यद्यपि गृहणाति तथापि निश्चय शुद्ध स्वभावम न त्यज्यति, निश्चय से यह अपने शुद्ध स्वभाव को स्फटिक मणि ने कभी नहीं छोड़ा। कठिन हो गया ना? कोई बात नहीं, फिर भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर जैन दर्शन में आए, रविंद्र भैया, अगर जैन दर्शन में आए और फिर भी अनेकांत और स्यादवाद नहीं समझ पाए तो कोई वस्तु व्यवस्था समझने नहीं आने वाली है। आप कितने ही पढ़ लेना। जैन दर्शन में आके हम जिस दर्शन में जन्मे हैं,
आप देखो, जिस कुल परिवार में जन्मे हो उसके यदि संस्कार आपके अंदर नहीं है तो आप उस कुल की परंपरा को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। जिस कुल में जन्मे हो, जिन संस्कारों के साथ आपका कुल पहचाना जाता है, यदि वे संस्कार और वे परंपराएं आप आगे निर्वाह करते हो तो आपके कुल की पहचान है। नहीं तो थोड़े दिन में जैसे सामान्य है वैसे आप दिखते हो। यही कारण है कि जब हम यह बात कहते हैं कि आपको जैन दर्शन के अनुसार जीवन जीना चाहिए, उसकी जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार अपना आचरण बनाना चाहिए, उसके जो संस्कार हैं उसके अनुसार ही अपनी वेशभूषा, अपने परिणामों की दशा, अपनी पूरी की पूरी दिनचर्या व्यवस्थित करना चाहिए। अगर ये नहीं की तो थोड़े दिन में क्या कहलाओगे? जैनी कहलाओगे क्या? आपकी पहचान आपके द्वारा जो गुण हैं उनसे होगी, और उसे ही छोड़ बैठे तो आगे आपका कुल परंपरा नहीं चलती। ऐसे ही जैन दर्शन में आकर अनेकांत और स्यादवाद की पुष्टि अगर आप नहीं कर पाए तो जैन दर्शन की परंपरा नहीं चलने वाली है। इसलिए अनेकांत की पुष्टि और स्यादवाद शैली आपको सबसे पहले आना चाहिए कि इसका नाम अनेकांत है और इसका नाम स्यादवाद है। समझ में आया? स्फटिक मणि में परिवर्तन परिणामी, जीवो अपि यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नेन। अब देखो दृष्टांत बता दिया, अब आचार्य भगवान दृष्टांत कह रहे हैं कि जीव यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभाव तथापि अनादि कर्म बंध पर्याय वशेन राग आदि पर द्रव्यो उपाधि पर्यायम गृहणाति। अब जैसे शुद्ध निश्चय से स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि है, लेकिन पुष्प के आने पर उसमें परिवर्तन हुआ है, ऐसे ही शुद्ध निश्चय से तो मैं सहज शुद्ध एक स्वभावी परम पारणमिक भाव युक्त, अजी भैया परम पारणमिक भाव युक्त जीव आत्मा हूं, चैतन्य द्रव्य हूं, किंतु अनादि पर्याय अनादि कर्म के वश से रागादि परिद्रव्यो उपाधि, जो रागादि रूप पर द्रव्य की उपाधि से उत्पन्न पर्याय हैं उसको ग्रहण करता हूं। पर द्रव्य की उपाधि से रागादि परिणमन किसमें है? राग द्वेष पुद्गल के हैं, पुद्गल की उपाधि है, लेकिन लेंस का परिणमन मेरे होने से हुआ ना। तो जो मैं हूं उसके अंदर जो मैं हूं वो पुद्गल है ना। जो मैं हूं लेंस के अंदर आ गया हूं तो वो मैं हूं ना। लेंस के अंदर मैं आ गया ना। राजीव भाई इस विषय को समझना, लेंस में मैं आ गया ना। मैं आया क्या लेंस में? तो जो आप लेंस का परिणमन कह रहे हो वो लेंस का ही परिणमन है ना, कि मेरा परिणमन है? मेरा परिणमन है, लेंस का है ना। बस जीव का जो रागादि परिणमन है वह कर्मों का परिणमन नहीं है, रागादि तो उसका स्वयं का परिणमन है। और कर्म जैसे मैं बाहर बैठा हूं ऐसे कर्म बैठा हुआ है, उसके कारण परिणमन किसमें हुआ? जीव में हुआ। किस रूप हुआ? तो यहां आचार्य भगवान, मैं नहीं कह रहा हूं, रागादि पर द्रव्योपाधि पर्यायम, रागादि पर्याय हैं और किससे होती हैं? वे पर आदि द्रव्य के निमित्त से होती हैं, इसलिए उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए कथनचित यद्यपि पर्यायण परिणमति तथापि, यद्यपि पर पर्याय से वह परिणत होती है तथापि निश्चय ने से शुद्ध स्वरूपम ना त्यज्यति। अब खुश हो जाओ, पर पर्याय से परिणमित होने पर भी वह अपना लेंस, कहां लेंस बने को छोड़ रहा है, स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, फिर भी परिणमन हो रहा है विभाव रूप। ऐसे ही मैं रागादि रूप परिणमन करते हुए भी कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। किस दृष्टि से? निश्चय ने की पुद्गलोपी तथेपि, ऐसे ही पुद्गल के साथ में है।
जैसा यहां घटित किया ऐसा पुद्गल के साथ ग्रहण करना। परस्पर सापेक्षतम कथंचित परिणामित्व शब्द से अर्था। अब ये आ गया आचार्य भगवान ने कहा परस्पर में सापेक्षता को लिए हुए कथंचित परिणामी है ऐसा जानो। क्या प्रश्न किया था, भूल गए क्या? शिष्य ने प्रश्न किया था कि ये परिणामी, आपने कह दिया है कि द्रव्य परिणामी है, कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है, यानी कथनचित बदलने वाला है और कथनचित स्थिर रहने वाला है, ध्रुव रहने वाला है। तो आचार्य भगवान ने कहा किस हिसाब से परिणामी है, तो कहा ऐसे परिणामी है। और अपरिणामी कैसे है, तो कहा वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है इसलिए वह अपरिणामी है। इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए कभी वस्तु स्वरूप समझ नहीं पाते। अब जब बैठो, देखो हमें पता है बहुत भारी हो गया, सबके हाथ अपने चेहरे पर आ गए। राजीव भैया ऐसे आ जाए ना, ऐसे संजीव भैया ऐसे आ जाए ना जब चेहरे, तो इतना भारी हो गया महाराज कि अब अपना चेहरा ही नहीं संभल रहा, तो सपोर्ट लगा लिया है। देखो सब पकड़ में आ जाते हैं। आप तो कुछ भी करोगे हम पकड़ लेंगे, सामने वाला सोच क्या रहा है, महाराज अब जल्दी क्लास खत्म करो, टाइम तो हो गया आपका। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये नहीं समझेंगे, आप कुल परंपराओं के अपने नियम नहीं समझोगे, तो जैन दर्शन के में जन्म लेके भी जैन दर्शन की महिमा ही नहीं आ पाएगी। अनेकांत और स्यादवाद जो आज आपने समझा है, यही वस्तु स्वरूप को जानने की विद्या है। और जब तक ये नहीं पढ़ते हो, चारों अनियोग को आप समीचीन रूप से ग्रहण नहीं कर पाओगे। चारों अनियोगों का कथन इन नयों की दृष्टि से नहीं समझ पाए तो कभी आप चारों अनियोगों की से जो वस्तु व्यवस्था का प्ररूपण है वह नहीं समझ पाओगे। इसलिए यहां पर एवं कथनचित परिणामित सती जीव पुद्गल संयोग परिणत निवृत्त्वाद आश्रवादि सप्त पदार्थ गढ़ते। अब बता दिया आचार्य भगवान ने, ये सारे परिणमन के कारण ही जीव और पुद्गल के साथ में 7 पदार्थ घटित होंगे। हमारा परिणमन किस रूप हुआ? आश्रव रूप हुआ, बंध रूप हुआ कि निर्जरा रूप। हमारे परिणाम शुभ परिणमन हुए तो शुभ का आश्रय रूप, पुण्य का आश्रय हुआ तो पुण्य भाव हुए। पुण्य जीव और पाप जीव सुना कि नहीं राजीव भैया? पुण्य जीव और पाप जीव भी होता है। जो पुण्य जीव और पाप जीव, इसी समय सार जी में पुण्य जीव और पाप जीव की आचार्य भगवान ने व्याख्या की है। तो यहां कह रहे हैं ये सारी परिणाएं, पुण्य जीव, पाप जीव, भाव आश्रव, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, ये सब क्यों घटित हुई? क्योंकि जीव परिणमता भी है और अपरिणामी भी है। ते च पूर्वोक्त जीवा जीवाभ्याम सह नव भवंतिता एव न पदार्था। अब इसमें 7 तो बना दिए अपने, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप, ये 7। इसमें जीव और अजीव को जोड़ दो तो कितने पदार्थ हो गए? 9 पदार्थ। पुण्य पाप पदार्थ द्वयस्य अभेदनयन कृत्वा पुण्य पाप आश्रव पदार्थ से बंध पदार्थ स्व मध्य अंतर्भाव विवक्षा सप्त तत्वानि भण्यन्ते। अब क्या किया? पुण्य और पाप जो होता है इसका आश्रव होता है और बंध होता है। पुण्य का आश्रव करते हो और पुण्य का बंध करते हो, पाप का आश्रव करते हो, पाप का बंध करते हो। तो इसको अलग ना रख के हम आश्रव और बंध में ही घटित कर दें। तो आश्रव और बंध में पुण्य पाप को ले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 में से 7। तो ये कह रहे हैं जब हम पुण्य पाप को और आश्रव और बंध में ही घटित कर लेते हैं तो आपके वहां 7 तत्व ही बचते हैं। पुण्य पाप आश्रव पदार्थ से बंध पदार्थ से वह मध्य अंतर्भाव, उसी के अंदर अंतर्भाव हो जाए तो विवक्षा से 7 तत्व, 7 तत्वानी व सिद्धानी 7 तत्वानी भण्यन्ते, वे 7 तत्व कहे जाते हैं। हे भगवान, यद्यपि कथंचित परिणामित बलेन भेद प्रधान पर्यार्थक न पदाता सब तत्वानी व सिद्धानी तथापि ते किम प्रयोजनम। अब शिष्य ने नया प्रश्न कर दिया। आपके अंदर भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं, इनसे प्रयोजन क्या है? आपने सब घटित कर दिया, 7 पदार्थ 9 पदार्थ बता दिए, 7 तत्व बता दिए। यहाँ वाचार्षि कि आपने भेद दृष्टि बता दी, अभेद दृष्टि बता दी। अब इनसे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? क्या करेंगे इनको जान के? तो अब कल आचार्य भगवान
आपको इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये सब आपने सब घटित कर दिया, हम मान लिए, अब बताओ तो क्या करें इसका। आटा रख दिया, देखो अब समझ में आएगा, आटा रख दिया, पानी रख दिया, है ना, नमक रख दिया, वहां पे गैस चूल्हा रख दिया, रोटी रख दी, कढ़ाई रख दी, तेल रख दिया। अब बनाए तो बनाए क्या? पुड़ी बनाना, पराठे बनाना, बालूशाही बनाना, कि अनेक अनेक व्यंजन बनाना। इन 7 पदार्थों का 9 पदार्थ का रखा है चौहान जी। ऐसे ही होता है, हमारे पास सब कुछ रखा है, अब हमें आती ही नहीं है प्रक्रिया, करें क्या? तुम रखे रहो, आटा अलग से खा लो, भूरा अलग से खा लो, घी अलग से खा लो, हलवे का स्वाद आने वाला। हलवे का स्वाद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अज्ञानी को दोगे तो वह हलवा भी नहीं बना पाएगा। कब क्या डालना है, कब किस समय किस चीज की प्रमुखता है, माँ सब बनाना, रोटी सब्जी सब बनाना। एक सब्जी बनाते हो ना, दोनों माँ सब चीजें सामान डालती हैं, लेकिन कब डालती हैं इस पे भी अंतर आ जाता है। आप भोजन बना के रखते हो और ऊपर से सब चीजें डालो, नमक डालो, तो वो स्वाद आएगा क्या? और कब डालना है जो माँ यह जानती है, और पता चला टीवी चल रही है, अब ठीक है बंद तो रही है, बाद में डालो या पहले डालो, अब उनके सब्जियों में, उनके भोजन में स्वाद नहीं आने वाला। जब जो चीज डलनी है, बघार जब लगना है तब लगाओगे तो स्वाद देगा, नहीं तो किसी ने जला के रख दिया है, किसी का सिका ही नहीं है। ये सारे राजीव भैया, ये इनका दृष्टांत नहीं है खाने पीने का दृष्टांत। हम इसलिए ऐसे दृष्टांत लाते हैं कि इनसे आप जल्दी जुड़ जाते हो, बिना इनके आपका जीवन नहीं चलता, इसलिए जल्दी से जुड़ जाते हो। और जैसे ही ये समझ में आएगा तो हमेशा तत्व समझ में आने लगेगा, जब रोटी बनेगी तब। इसलिए आपके जो दृष्टांत हैं इनसे जोड़ देते हैं तो आपको तत्व जल्दी समझ में आए, इसलिए इस तरह के दृष्टांत दिए जाते हैं। तो अब आचार्य भगवान कल बताएंगे कि इन 7 तत्व 9 पदार्थों से हमारे लिए कौन सा हलवा बनेगा, कौन सी रोटी, कौन सा व्यंजन, कौन सी बालूशाही बनेगी। ये सारा विषय अब कल आचार्य भगवान स्वयं यहाँ प्ररूपित